नैना क्या हुआ? उठ जा। तू इधर अकेली क्यों लेटी थी? इसने तुम और तुम्हारे पापा राकेश अग्रवाल को सबक सिखाने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक शर्त रखी थी। और वो शर्त ये थी कि तुम सबके सामने इसको गले लगा के आई लव यू बोलोगी। समीर आया ना? नैना सब ठीक है ना? वाह भाई, आप लोगों की तैयारी देखकर मुझे लगता है एक शेर अर्ज करना चाहिए। सर 2 लाइनें बनती आप। तो फिर लो सुनो। मौज मस्ती और ज्ञान से भरी ये ट्रिप ठसा ठस माउंट आबू से अहमदाबाद लौट रही है हमारी बस। वाह सर, वाह, क्या बात। समीर का पता चला कुछ? पता नहीं यार, हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। अरे यार, बस निकलने वाली पता नहीं कहाँ छूट गया। समीर को स्वेटर देने से लेकर समीर को आई लव यू कहने तक और समीर की सच्चाई जानने तक वो पूरा दिन ऐसा निकला था जैसे एक सदी गुजर गई हो। माउंट आबू की ट्रिप से मैं सिर्फ समीर के साथ बिताई यादें और तस्वीरें लेकर वापस जाना चाहती थी, पर अब सिर्फ समीर की दी हुई तकलीफें लेकर वापस जा रही थी। पर उस दिन समीर कहाँ था ये किसी को नहीं मालूम। शायद वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। समीर आया ना? कहाँ अटक गया? पता नहीं यार, मेरे तो पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही। अरे भाई, लगता है माहौल बहुत गर्म हो गया है। लग तो रहा है भाई। चलो बैठो बैठो। अरे समीर आ गया। खानदानी, तुम्हारे नाना स्कूल के ट्रस्टी हैं, इस बस के नहीं। बैठना हो तो बैठो, नहीं तो उतर जाओ। चलो आओ सब लोग, जल्दी जल्दी। सुनो सुनो सुनो, कोई अंताक्षरी खेलेगा? अरे पहले बस तो शुरू होने दे। अरे वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है ट्रिप खत्म होने में। जैसे आते वक्त मजा किया था वैसे ही अभी जाते वक्त मजा करेंगे। नैना, चॉकलेट खाएगी? नहीं? सच बता, तेरा घर पर वापस जाने का मूड नहीं है ना? यहाँ पर सबका वही हाल है। कल से फिर स्कूल में पढ़ना, होमवर्क करना और मम्मी पापा के चिक चिक। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। समीर, यार तू इस बस में क्यों आ गया? मुन्ना, यहाँ मत बैठ प्लीज। क्यों यार?
नैना, ये तेरा गुगलू पुच्चू, ये तू अपने रूम में भूल गई थी। ये तुम्हारे लिए। जब जब तुम इसे देखोगी मुझे याद करोगी। नहीं नहीं, उसको इधर ही रहने दे, सफर में तेरा साथी बनकर रहेगा। क्या एक मासूम लड़की का दिल दुखाने का अफसोस आज समीर को कभी कभार होता होगा? आपको क्या लगता है, समीर फिर से कभी माउंट आबू गया होगा? उसी जगह पर और उस जगह जाकर उस पल को याद करके उसने क्या सोचा होगा? आज इस बात को 25 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी उस दिन को याद करता हूं तो खुद से नाराज हो जाता हूं। मैं तब नैना से नहीं कह सका क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी उससे आंखें मिलाने की, पर आज कह रहा हूं, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खराब पल था। और अगर वापस जिंदगी में पीछे जाने का मौका मिलता तो शायद उस पल को मिटा देता मैं, पर ना मिटाने का मौका मिला, ना नैना से उस दिन कुछ कहने का। अपने आप से ही डर गया था मैं शायद कि उसके सामने न अपनी गलती मान सका, ना ही माफी मांग सका। मैं आज भी हर साल यहां आता हूं। ये माउंट आबू की ट्रिप बहुत मायनों में हमारे लिए यादगार बन गई। इसकी वजह से बहुत कुछ बदल गया नैना की जिंदगी में, और मेरी भी। आज की प्रैक्टिस काफी अच्छी थी ना अर्जुन? प्रैक्टिस तो अच्छी होगी ना, इस मोहल्ले के सबसे अच्छे क्रिकेटर से सीख रही हो। हाँ हाँ, बस बस। अच्छा बताओ ना, मैं अच्छी क्रिकेटर बन जाऊंगी ना? अगर ऐसे ही मेहनत करती रही तो जरूर बनोगी। एक सेकेंड, मेगा बहन कैसी हो? ये वही लड़की है ना प्यार के लफड़े में भाग गई? हाँ हाँ, वही लड़की है। शादी के मंडप से दुल्हन के मेकअप में भाग गई थी। माँ बाप की नाक काट दी, पूरे मोहल्ले की भी नाक। राम 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 राम। ये क्या है तेरे हाथ में? कैसेट? कौन सुनता है मुकेश के गाने? कितने दर्द भरे गाने होते हैं इसके। तू भी ना। शिफाली, हाँ मैं चलता हूँ। हम साथ में चलते हैं ना, मेगा बहन भी घर। नहीं नहीं, वो मुझे कहीं और जाना है, तो मैं चलता हूँ, तुम आ जाना ना। बाय शिफाली। मेघा, तुझे ना मैं किशोर की कैसेट दूंगी, उसके गाने बहुत अमेजिंग है। पता है वो इना मीना डी का टाइप्स, तुझे सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा तूने सलमान की फिल्म देखी है बागी? अच्छा मेघा, ये बता तुझे इंग्लिश गाने पसंद है? माइकल जैक्सन की एक नई एल्बम रिलीज हुई है बैड, उसके गाने बड़े अच्छे हैं। मतलब जब भी मैं सुनती हूँ ना मेरा डांस करने का मन करता है। अब तेरी हॉबीज क्या है, ये तो तू मुझे बता ही सकती है। तुझे पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? समीर सुन यार, तेरी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती हमारी है। मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, तुम लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। समीर, हमने उन लड़कों को उकसाया था कि नैना समीर से आई लव यू बोलने वाली है। ना हम उनको उकसाते, ना जाके नैना से बोलते। यार मुन्ना, मैंने कहा ना मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, तुम लोग प्लीज अपने घर जाओ।
समीर नैना बहुत समझदार लड़की है, तू समझाएगा वो समझ जाएगी यार। मैंने कहा ना यार, जिस बारे में कुछ बात नहीं करनी, सारी गलतियां मेरी थी। तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। मेरी गलती थी कि मैंने उन लड़कों से शर्त लगाई। मैंने कोशिश की नैना को पटाने की और कोशिश की उसको माउंट आबू लाने की। सारी गलतियां, सारे आइडिया मेरे थे। तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया यार। तुम लोग क्यों सॉरी बोल रहे हो? और मैं किस लड़की से बदला लेने चला था, उसके साथ जो पल पल बदलती है मुझे खुश करने के लिए। छी, मुझे शर्म आ रही है अपने ऊपर। समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा उसको। ये सारी गलतियां, सारे पाप मैंने किए हैं, तो इसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। और मेरी सजा यही है कि मैं अकेले रहूं। मैं हूं ही बुरा यार, जो ऐसी हरकतें करता रहता हूं, और वो भी अच्छे लोगों के साथ। और अब मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? इस मुंह के साथ जाऊंगा उसके सामने? लाख बार नहीं चाहता, लेकिन दुख तो पहुंचा ही दिया ना मैंने उसको। बुरा तो लगा ही होगा ना उसको। तो अब उससे दूर रहना ही ठीक है, हम दोनों के लिए। और हाँ, 2 दिन और स्कूल की छुट्टी है, तो तुम लोग भी प्लीज दूर रहना नैना से। और इन 2 दिनों में सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे, और फिर ये समीर और नैना का ड्रामा खत्म, हमेशा के लिए। समीर प्लीज प्लीज यार, तुम लोग अभी जाओ यहाँ से अपने घर और मुझे अकेला छोड़ दो। हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों को सिर्फ मेरा गुस्सा दिख रहा था, लेकिन मेरे इस गुस्से में दर्द था, लाचारी थी, खुद की नजरों में गिर जाने की शर्म थी। मैं अंदर से टूट गया था, घबराया हुआ था, क्योंकि उम्र की उस मकाम तक आते हुए गलतियां तो बहुत की थी, पर गुनाह पहली बार किया था। किसी का दिल तोड़ने का गुनाह। उन दिनों दिल टूटने पर लोग आज की तरह झट से मूव ऑन नहीं कर लेते थे। मेरा वक्त जैसे अचानक ठहर गया था। नैना की भीगी आंखें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। ओ भाई, 4 आने से सीधा 8 आने, लूट बचा रखी है। अरे 5 पैसे बढ़ाते समझ में आता, ऐसे क्या? अरे देखिए बहन जी, 4 आने 8 आने बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। एक दिन ऐसा आएगा जो 4 आने 8 आने बंद ही हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। ने वाह, ऐसे कैसे बंद हो जाएंगे? आग लगे तुम्हारे मुंह में, बंद करवा रहे हो 4 आने 8 आने। चलो चलो, 4 आने में दे देना ये। क्या दो, और ये 1 गड्डी और दे दो। ओ भाई, लो आ गया करेले का कड़वा मौसम। हे भगवान, तुझसे मेरी शांति देखी नहीं जाती है। बस भंग अब घर की सारी शांति। जी वो 5 रुपए की छुट्टी दीजिए ना, ऑटो वाले को देना है। लो, आते ही मांगना शुरू। अरे दे दूंगा वापस, दूध में धुल के। 5 रुपए मर नहीं जाएंगे आपके, जिंदा रहेंगे। ये तुम्हारे लिए। जब जब तुम इसे देखोगी मुझे याद करोगी। अकड़ तो देखो, पैसे नहीं जेब में, दूध से धोके दे देंगे। लीजिए भाई, पकड़ो। 5 रुपए। हाँ रुको। हे भगवान, इससे कब पीछा छूटेगा? अरे रहने दे भाई, ये रिक्शे वाले ने तो सारा हिसाब किताब भी बिगाड़ दिया मेरा। ध्यान कहाँ तेरा? हाँ? तू तेरा वो गोंदू भालू कौन लेगा? जा ले क्या? पता नहीं क्या सोचती रहती है। भाई, मिर्ची दे दे, कड़वे लोगों के काम आती है। सोना बेच रहा है, सब्जी नहीं बेच रहा है जैसे। अबे खुश,
आ गई महारानी। जय सिया राम ताई जी। हाँ जय सिया राम, जा। अरे अदरक क्या भाव दिया? नैना, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। सब कुछ खत्म हो गया। हद कर दी तुमने, और भी आते हैं सब्जी वाले तो। नैना! पर आपकी तो शादी होने वाली। रुक, दूर ऐसे। इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ताई जी? नहीं वाह, अब ताई जी से क्यों क्या करने लगी है? चल घर चल के बताती मैं। ताई जी हुआ क्या? चल मैं बताती तुझे। तुझे बहुत मिलना है ना सबसे, मुझसे भी मिल। खड़े रह चुपचाप यहाँ पे। ताई जी आप उसे खींच क्यों रहे हो, पहले बता। तू चुप रह। अब तुझे बहुत पंचायत सूझ रही थी, उससे मिलने गई तू? हाँ? अरे वाह, नैना तो आ गई। नहीं, उसका भूत आया है। दिखाई नहीं दे रहा कि नैना आ गई। और देखो अंग्रेजों वाले चोचले इतना बड़ा भालू उठा के ले आई है। अब भगवान झूठ न बुलाए भाभी जी, इसमें क्या खराबी है? देखिए ना कितना प्यारा है। पहले तो सब लोग यही कहते हैं इसमें क्या खराबी है, बाद में वो सब होता है जो मेघा के साथ हुआ। बेला समझा दे इसको कि उस बलचरी लड़की से मिलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे उस कुलच्छनी लड़की के कारनामों के छींटे हमारी बेटियों के दामन पे पड़ेंगे तो इनका दिमाग भी खराब होगा ना। ने वाह, कान खोल के सुन लो। आज से तुम्हारा ये पिकनिक और ये जन्मदिन की पार्टियों में आना जाना सब बंद। सीधा स्कूल और स्कूल से घर। समझ गई? ये समझाऊं अच्छे से? ओ भाई, इनकी मचमच में मैं अदरक लाना तो भूल ही गई। बेला थोड़ा अदरक लाके दे। अदरक? हाँ अदरक। अरे अदरक खा नहीं जाऊंगी तुम्हारा, दूध में धो के दे दूंगी। चल दे दे। नैना, ये मेघा बहन का क्या हुआ है? मत पूछ यार, बहुत लोचा हो गया उनकी शादी में। तुझे पता है वो एक लड़के से प्यार करती थी और दोनों मिलकर भागने वाले थे, लेकिन लड़के ने तो धोखा ही दे दिया। कौन सी शर्त? आई लव यू बुलवाने की शर्त। समीर आया ना? रुको समीर। नानू आप? ठीक है ठीक है। कैसे हैं नानू आप? मैं तो ठीक हूं, पर तूने जो किया वो ठीक नहीं किया। वो समीर, क्या हुआ था आबू की ट्रिप में? सच सच बताना। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। आई लव यू समीर। इसने तुम और तुम्हारे पापा राकेश अग्रवाल को सबक सिखाने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक शर्त रखी थी। और वो शर्त ये थी कि तुम सबके सामने इसको गले लगा के आई लव यू बोलोगी। नानू, जो भी हुआ वो गलत था। आपने मुझे समझाया था कि वो अच्छी है, पर वो हो गया। बट आई प्रॉमिस कि अब मैं उससे दूर रहूंगा, ताकि उसको मेरी वजह से प्रॉब्लम ना हो। दूर रहूंगा?
आप लोग इसे जानते हैं? नहीं, हम क्यों जानेंगे इसे? हम इसे नहीं जानते। मेघा बहन के साथ बहुत बुरा हुआ यार। जब मेघा बहन स्टेशन पर गई तो वो लड़का वहाँ आया ही नहीं। फिर मेघा बहन को वापस आना पड़ा और अब पता है मेघा बहन से कोई भी बात नहीं कर रहा। इसलिए ताई जी हम पर भी चिल्ला रही हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम भी उसकी तरह कुछ कर देंगे। ताई जी सही कहती हैं, लड़की होते ही धोखेबाज हैं। इन्हें ना सिर्फ राखी बांधो और दूर रहो, भरोसा तो बिल्कुल भी मत करो। इसने तुम और तुम्हारे पापा राकेश अग्रवाल को सबक सिखाने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक शर्त रखी थी। और वो शर्त ये थी कि तुम सबके सामने इसको गले लगा के आई लव यू बोलोगी। समीर आया ना। प्यार में कोई ऐसा कैसे कर सकता है? देखना, मेघा बहन को फंसाकर भाग गए। मेघा बहन ने इतना विश्वास किया और उसने सिर्फ खिलवाड़। क्या मिला प्यार करके? 2 गालियां, बदनामी और आंसू। यार उनके घर वालों से अब कोई भी बात नहीं कर रहा। डाकिया भी बाहर खत डालकर चला जाता है। भगवान ही बचाए इन टाइम पास वाले लड़कों से। वरना तुम ये सब छोड़, ये बता कि ट्रिप कैसी हुई? बहुत मस्ती की होगी ना तुम लोगों ने। कहाँ घूमे? बोटिंग की होगी। और सनसेट पॉइंट तो देखा ही होगा। ये तुम्हारे लिए, जब जब तुम इसे देखोगी मुझे याद करोगी। एकदम कहाँ भाग गई? वैसे तुझे ये इतना बड़ा टेडी बेयर कहाँ से मिला? किसने दिया है क्या? तुम मानती हो प्यार जो है ये किया नहीं जाता, बस हो जाता है। तुम्हारे हाथ का दर्द, ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? तुमने पूछ लिया दर्द का है। सब सीख रहे हो। अब तो तुम्हें तुम्हारे मनचाहे वर का गिफ्ट पक्का मिलेगा। माउंट आबू में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तुम्हें पता है मैंने तो पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है कि अम्मा क्या क्या करेंगे। और वो 3 मैजिकल वर्ड्स? वही शर्त जिसके लिए तुम्हारे पीछे कब से पड़ा था, आई लव यू बुलवाने की शर्त। आई लव यू समीर।
समीर। समीर? ओ, मैं। वाह, क्या बात है, आज पहचान लिया आपने मुझे। खैर बताइए, कैसे आना हुआ अब? तुम्हारी वजह से आना पड़ा। अच्छा, दुनिया के सामने आपको शर्म आती है मुझे बेटा मानने से। मैं जिंदा हूँ, मर गया, इसकी नहीं पड़ी, पर डांट फटकार के लिए आपको आपकी ममता खींचे चली आई मेरी तरफ। देखा, इसके चेहरे पे पछतावे की शिकन तक नहीं है। इससे बेशरम लड़का मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, और देखोगे भी नहीं। लिसन समीर, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हें डांटकर कड़वा बनने की, लेकिन तुम हरकत ही ऐसी कर बैठते हो, हमें आना पड़ता है। मैं हरकत करता हूँ? खैर, हम ये बात कर ही क्यों रहे हैं? मेरे पास ये मम्मी डैडी के सीन से इंपॉर्टेंट और भी कुछ है। तो अगर आपकी शिकायत हो गई है तो और भी कुछ बाकी है। हाँ, बाकी है। समीर, तूने वहां किसी से मारपीट की? वो नानू। क्या पूछा मैं तुझे कि तूने वहां किसी से मारपीट की? जवाब दे, बोल। हाँ, की मैंने मारपीट। नानू, आज आपने भी मुझे मार दिया। आपने ठीक किया है नानू, मुझे और मारी नानू, और मारी, इसी लाइफ में। क्या कर रहा है ये? अब रुक क्यों गए नानू? मारिए ना, क्योंकि वहां पे मैंने किसी का दिल तोड़ा, किसी को चोट पहुंचाई। आपको मारना है तो इसलिए मारिए, बल्कि इसलिए नहीं कि इन लोगों ने मेरी शिकायत की आपसे। नैना, बताना तूने माउंट आबू में क्या क्या किया? एक तो तू मुझे अकेला छोड़ के चली गई, और अब बता भी नहीं रही है कि तूने क्या ऐश किए। I love you, समीर। तू ना बहुत भाव खाती है हमेशा से, अब बता दे। I love you, समीर। तू नहा रही है क्या? अचानक से क्यों? नैना, दरवाजा खोलना, कुछ तो बोल। I love you, समीर। सुन, अगर तू कुछ बोलेगी नहीं ना तो मैं दरवाजा खोल के अंदर आ जाऊंगी। नैना, देख, मैं अंदर आ रही हूँ। I love you, समीर। I love you, समीर। I love you, समीर। नैना, वो क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? रुक एक मिनट। पागल हो गई है, दिमाग ठिकाने पे तो है, बीमार पड़ेगी। उठ चल। ऐसे कोई करता है क्या? आके बैठ, पूरी गीली हो गई। तुझमें क्या कोई भूत आया है अबू से? हुआ क्या है ट्रिप से आई है जब से? उस ट्रिप में क्या हुआ? ट्रिप में कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? लड़के होते ही ऐसे हैं। नैना, क्या हुआ है? ठीक से बताना प्लीज। नैना, नैना बताना। कुछ नहीं, वहां पर हवा चली थी तो मेरी आंखों में धूल चली गई थी, पर अब धूल निकल गई। अब सब कुछ साफ दिख रहा है, पहले से भी ज्यादा साफ है। अरे तो धूल आंखों में गई थी तो सर से पैर तक क्यों नहा ली? तो हुआ क्या है तुझे? इसका दिमाग ठिकाने है कि नहीं? देखो, पूरे कपड़े गीले कर लिए। प्रीति, बेटा क्या हुआ इसे? वो पता नहीं मम्मी, मैं उसे मेघा बहन के बारे में बता रही थी तो बाथरूम में जाके। ओहो भगवान, झूठ ना बुलाए। ये मेघा बहन के बारे में सुन के तो नैना को झटका ही लग गया है। वैसे
झटका तो हमें भी लगा था ना जब पता चला था। हाँ, और नैना तो बच्ची है, इस पे तो असर होना ही था, और दोनों में बनती भी तो थी। बनती थी? नहीं वाह, अब नहीं बनना चाहिए, समझी? अरे मेघा जैसी भगोड़ी लड़की के बारे में इतनी जान जलाने की जरूरत भी क्या है? जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा देके किसी अजनबी लड़के के साथ भाग सकती है, उसके गले में तो बदनामी, दुख और कलंक का फंदा कसेगा ही ना। मैं तो कहती हूँ उस लड़की की फजीयत से सबक लो। ऐसे हमारा लड़कों से 100 गज दूर रहने में ही भलाई है। बचपन में जब हम कंचे खेला करते थे तो अक्सर किसी न किसी का निशाना तुक्के से सही लग जाता था। ठीक वैसे ही उस दिन ताई जी का निशाना मेरे चोट खाए दिल पर एकदम सही लगा था। मैं अपने आप से नाराज थी कि जो सच्चे प्यार को शर्त का तमाशा बना दे, ऐसे लड़के पर मैंने कैसे भरोसा कर लिया। ये मूर्ति बनी क्या बैठी है? कुछ दिमाग में घुस भी रहा है कि नहीं? भाभी जी अब रहने भी दीजिए ना, देखिए ना नैना पहले से ही। अरे क्यों रहने दे? अरे ये कड़वी दवा इसके गले में उतारनी बहुत जरूरी है, ताकि प्रीति और ये दोनों मिलकर के कभी जिंदगी में गलत कदम ना उठाएं। फिर रोना तो हमको ही पड़ता है ना, घर के बड़े बुजुर्गों को। भाभी जी मैं समझ गई, समझा दूंगी। चुप रह, कुछ नहीं समझ गई। और तुम दोनों कान खोल के सुनो, लड़के तांबे का लोटा होते हैं और लड़कियां कच्ची गगरिया मिट्टी की। एक बार फूटी ना तो इज्जत गई। आया समझ में? कुछ पता भी है? वो लड़की छुप छुप के अपने आशिक से मिलती थी, वो कोचिंग के बहाने जाती थी और बगीचे में जाके घूमती थी उसके साथ। पीसीओ की लाइन में जाके घंटों घंटों फोन पे गिटपिट करती थी। अब बताओ, ऐसी मूर्ख लड़की कुएं में कूदेगी तो कौन उसके लिए आंसू बहाएगा? प्रीति बेटा तू नैना के कपड़े बदलवा दे, हाँ उसको जुकाम हो जाएगा। चल भाभी जी चलिए ना। ओ महारानी, ये तुम्हारा घूमने फिरने का सब शौक पूरा हो गया ना है? तो ये अंग्रेजों वाले चोचले सब फेंक दो। और हाँ, कल परलय बाबू का जन्मदिन है तो तुम बहनों को ही सब साज सज्जा करनी है, समझी? हाँ। उठा उसको। अब वो हल्दी की गांठ है क्या? हाँ तो चल के दो। इन लड़कियों ने तो परेशान कर रखा है। बच गए हम आप मजाक बनते बनते सबके सामने। हमारी परवरिश और संस्कारों पे सवाल उठने वाले थे, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ने वाली थी, और तुम ये कह रहे हो कि तुमने कुछ किया नहीं। तुमसे ज्यादा अड़ियल और जिद्दी लड़का मैंने देखा नहीं है। विशाखा, कोई मतलब नहीं है इसे समझाने का, चलो यहां से। समीर, इन लोगों ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो तब इनसे ये भी पूछिए कि इन लोगों ने क्या किया मेरे साथ। नानू, इन्होंने मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया, मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, और तो और दुनिया भर के सामने कहा कि मैं इनका बेटा नहीं हूं। आप ही बताइए नानू, दुनिया में कौन सी मां अपने बेटे के साथ ऐसा करती है? पापा तो अब रहे नहीं, और उस दिन से मां का रिश्ता भी सिर्फ नाम के लिए रह गया। जब लोग मुझसे अपनी माँ की प्यारी प्यारी बातें करते हैं ना, तो मुझे झूठी लगती है वो बातें, इनकी वजह से। तो आज तक तूने भी कौन सा प्यार दिखाया है? कोई रिश्ता निभाने की कोशिश की है तूने? कभी पूछा है अपने आप से, हर रिश्ते में नाकामी क्यों मिलती है तुझे? क्योंकि प्रॉब्लम तू खुद है। ना तू प्यार ले सकता है और ना ही प्यार दे सकता है। विशाखा, अब बस करो। नहीं, आज मुझे बोलने दीजिए। इसके पास आओ तो हाथ झटक देता है, दूर जाओ तो गुस्सा करता है। इसके बचपन से लेके आज तक हर कोशिश की है मैंने एक अच्छी माँ बनने की, लेकिन एक अच्छा बेटा बनने के लिए इसने क्या किया है? कुछ नहीं, क्योंकि ये काबिल ही नहीं है किसी रिश्ते को निभाने के लिए। विशाखा, that's enough। नो पापा, पूछने दीजिए मुझे। बताओ मुझे समीर, ऐसा कोई रिश्ता है जिसे ईमानदारी से निभाया है तूने आज तक? मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। I love you समीर।
सारे लोगों को धूप से एलर्जी होती है, धूल से एलर्जी होती है। इससे प्यार से एलर्जी है, प्यार से। थैंक यू नैना दीदी, मुझे टेडी बेयर देने के लिए मजा आया। चले टेडी बेयर उठा के साइड में रख दे। नहीं, ये मेरा दोस्त है। एक बार कहा ना तुझसे, उठा के रख दे उसको। मैं ये नहीं दूंगा। चल टेडी बेयर हम खेलते हैं। प्रलय, प्रलय। नैना, हम गाने सुनते हैं। तेरा प्रॉब्लम क्या है? कब से गाना बंद कर रही है? ये तो तेरा फेवरेट है ना? फेवरेट था, अब नहीं पसंद मुझे। ना मुझे सुनना। तुझे कुछ परेशानी है? तू ना पहले आधी पागल तो थी, पर जब से माउंट आबू से लौटी है तब से पूरी पागल हो गई है। बात बात पर अकड़ रही है। प्रीति, तू चुप करना। तू बता भी तो नहीं रही है कि माउंट आबू में हुआ क्या, बस सड़ा हुआ मुंह बना के बैठी है। कम से कम तुझे जाने को तो मिला। मैं तो यही अहमदाबाद में 4 दीवारों के बीच थी। अब मेरे मनपसंद गाने तो सुनने दे घर बैठकर। प्रीति रुक, मेरे फोन का गाना नहीं बजेगा। गाना बजेगा। नहीं बजेगा। बजेगा। नहीं, मुझे नहीं सुनना। तुझे नहीं सुनना, पर मुझे सुनना है। प्रीति दिमाग मत खराब कर। तेरी दादागिरी बस हो गई नैना। प्रीति गाना नहीं बजेगा। बजेगा। नहीं। क्या कर रही है? नैना, सारा डेकोरेशन खराब हो रहा है। हाँ तो होने देना, मुझे नहीं सुनना गाना।